दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है सोरियासिस के पैचेस कभी अचानक बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन असली सच्चाई यह है सोरियासिस एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो आपकी स्किन पे दिखाई देता है। आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल शब्दों में कि सोरियासिस क्यों होता है, इम्यून सिस्टम का इसमें क्या रोल होता है और आयुर्वेद के हिसाब से इसकी मैनेजमेंट कैसी हो सकती है। एक पेशेंट बैंगलोर से आई, 28 ईयर ओल्ड यंग प्रोफेशनल आईटी। उनको सोरियासिस था और हर बार वो स्ट्रेस लेती थी या सीजन चेंज होता था तो उनके पैचेस फ्लेयर अप हो जाते थे। हर बार उसने क्रीम लगाई लेकिन रिलीफ शॉर्ट टर्म ही था। जब हमने उनका केस स्टडी किया तो समझ आया उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव था और उसकी वजह से सोरियासिस का रूट कॉज था। नॉर्मल स्किन सेल्स 28 डेज में रीजनरेट होते हैं, लेकिन सोरियासिस पेशेंट में यह साइकिल सिर्फ 3 या 4 दिन की होती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अपने ही स्किन सेल्स का एनिमी बन जाता है और उसकी वजह से लाल, सूखे और फ्लेकी पैचेस बनने लगते हैं। स्ट्रेस, इन्फेक्शन, कुछ मेडिसिन या गलत लाइफस्टाइल इम्यून सिस्टम को हाइपर बना देता है, मतलब सोरियासिस को अंदर से शुरू कर देता है, बाहर स्किन पे दिखाई देता है। आयुर्वेद कहता है जब डाइजेशन वीक होता है तो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो ब्लड और त्वचा दूषित हो जाते हैं। साथ ही मन का स्ट्रेस वात पित्त इम्बैलेंस करता है। इसलिए आयुर्वेद में सोरियासिस को सिर्फ स्किन डिजीज नहीं बल्कि इम्यून और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का नतीजा भी माना गया है। अब मैनेज कैसे करना है? तो सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से सोरियासिस कंट्रोल नहीं होता, हमें इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना होता है। कुछ सिंपल आयुर्वेदिक स्टेप्स फॉलो करने होते। सबसे पहले आता है डिटॉक्स। पंचकर्मा थेरेपीज जैसे विरेचन और रक्त मोक्षण से टॉक्सिन्स बॉडी में निकलने लगते हैं। दूसरा आता है हर्ब्स। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स इम्यून बैलेंस और ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती हैं। थर्ड होता है डाइट करेक्शन। विरुद्ध आहार जैसे दूध और मछली, दूध और नमक अवॉइड कीजिए। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और लाइट फूड प्रेफर कीजिए। चौथा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इम्यून सिस्टम को काम करता है। फिफ्थ आता है प्रॉपर स्लीप और रूटीन। नींद और दिनचर्या इम्यून सिस्टम को स्टेबल रखती है। वही बेंगलोर वाली पेशेंट जब अपनी डाइट सही किया, स्ट्रेस को मैनेज किया और कुछ हर्ब्स फॉलो किए तो उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम होने लग पड़ा। 3 महीने बाद उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर साहब अब मुझे पैचेस सिर्फ कम नहीं कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सोरियासिस सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस है जो स्किन पे दिखाई देता है। आपको भी ये रिलीफ हो सकता है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक प्लान चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम और स्किन दोनों को बैलेंस करना है, तो आज ही कंसल्टेशन बुक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बेस्ट दिनचर्या या डेली रूटीन क्या होता है। थैंक यू।